हालेलुया। मसीह यीशु के कादर जलाली फतेहमंद अजीम नाम में तमाम भाइयों बहनों बेटियों बच्चों को और उन तमाम भाइयों बहनों को जो हमें यूट्यूब के जरिए देख रहे हैं और तमाम कलीसिया के लिए और बनी नौ इंसान के लिए जहां मौजूद हैं उनको हम क्राइस्ट द किंग मिनिस्ट्री की तरफ से आज की सुबह ईद वलादत अल मसीह की खुशियां आप सबको बहुत मुबारक हों और ये बड़ा दिन जो है आप सबकी जिंदगी के अंदर इसी तरह ही बड़ा दिन ही बना रहे। आमीन। आए हम खुदा की जिंदगी बख्श कलाम में से आज जो खुदा ने मुझे कलाम दिया है उसका उन्वान है सलामती का शहजादा। सलामती का शहजादा। और सलामती का शहजादा जो है इस पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही में नजर आता है। आए हम पेशन गोइयों में से अहद अतीक में से जो सबसे पहली और बड़ी पेशन गोई है, वो कि बहुत सारी पेशन गोइयां इससे पहले भी किताबों के अंदर मौजूद है, पैदाइश की किताब से मुकाशवा तक भरी हुई है, लेकिन ये सबसे बड़ी हमें यहां पेशन गोई नजर आती है जो खुदा का बंदा हमारा लीडर यशाया इसके बारे में बयान करता है। उसका नामा बाप है और उसकी सिर्फ हम 2 आयत देखेंगे। 9 बाप उसकी 6 से 7 आयत में कलाम मुकद्दस में लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, हमको एक बेटा बख्शा गया और संतलत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब मशीर खुदाए कादर अबदियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना मेरे और आप सबके लिए बाइस से बरकत हो। हम यीशु के जलाल के लिए आज जोर से तालियां बजाएंगे और हम शुक्रगुजारी करेंगे कि वो जलाल का बादशाह सलामती का शहजादा हमारे दरमियान में। हालेलुया। बहुत सारी दुनिया के अंदर बहुत सारे बादशाह होकर गुजरे हैं और पूरी दुनिया जानती है कि मुख्तलिफ अदवार के अंदर मुख्तलिफ ऐसे बादशाह इस रोहे जमीन पर आते रहे। बनी इस्राएली कौम से लेकर आज पूरी दुनिया तक अगर आप देखें, रोमन हुकूमत के अंदर देख लें और उसके बाद जितने भी बादशाहियां दुनिया की हैं और जितने भी खलीजी मुल्क हैं वहां आपको मुख्तलिफ जगहों पे बादशाह नजर आएंगे, बहुत सारे ऐसे शहजादे नजर आएंगे। जिस तरह के हम देखते हैं कि बरतानिया के अंदर बहुत बड़ी बादशाहत है, रोम के अंदर बहुत बड़ी बादशाहत है, लेकिन वो सिर्फ वहां शहजादे शहजादियां ही होते हैं। इस तरह अरब ममालिक के अंदर जितने भी अरब ममालिक है 57, वहां भी बहुत सारे शहजादे कहलाए जाते हैं, लेकिन किसी को ये आज तक टाइटल नहीं मिला कि वो अमन और सलामती का शहजादा है और वो मेरा और आपका मनजी यीशु मसीह सलामती का शहजादा है। हालेलुया। और ये हमारे लिए बड़ी दिलेरी की बात है, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि कलाम मुकद्दस के अंदर हमारे अब्दी बादशाह यानी सलामती के शहजादे के बारे में मरकूम है और जिक्र है। यशाया आज से 750 साल पहले इस नबूवती कलाम को ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि तमाम बनी हुए इंसान के लिए यह कलाम कलमबंद हुआ ताकि जो कोई भी उस अमन के सलामती के शहजादे को देखना चाहता है, समझना चाहता है और उसको अपना शख्सी नजातहिंदा मानना चाहता है, तो मैं उसे दावत दूंगा कि वो जरूर कलाम मुकद्दस की इन गहरी और अमीक बातों को सुने, सीखे और बरकत पाए। आमीन। आमीन। और सलामती जो है वो सिर्फ दुनिया के अंदर यीशु मसीह के वसीले से ही मुमकिन थी। अगर हम अहद अतीक के अंदर देखें तो वहां हमें मालूम होता है कि उस दौर के अंदर, उस अदवार के अंदर वो सलामती नजर नहीं आती थी जो यीशु मसीह के वसीले से मुमकिन थी, क्योंकि उस दौर के अंदर एक फराउन मिस्र का लीडर, एक शहजादा जिसके अंदर इतनी कुवत नजर आती थी, इतनी पावर नजर आती थी कि वो खुदा के लोगों को कंट्रोल कर रहा था और अपनी पावर के जरिए हर एक काम करना चाहता था। एक ऐसा लीडर, एक ऐसा शहजादा बना हुआ था जो चाहता था कि जो मैं कहूं वो हो और वो अपने अमन को, अपनी सलामती को इस दुनिया में लाना चाहता था। लेकिन खुदा गैर खुदा है। खुदा ने आसमान से अपने लोगों पर निगाह की, अपने लोगों को वॉच किया, देखा कि मेरे लोग असीरी के अंदर जा रहे हैं
اور یہ ایسے لیڈر ہے, یہ ایسے بادشاہ ہے, ایسے یہ لوگ ہیں جن کا تعلق جو ہے اس دنیا کے ساتھ ہے. تو خدا نے وہاں مذمت کی. خدا نے اپنے بندے بزرگ موسیٰ کو یہ کہہ کر بھیجا کہ تو جا اور میرے لوگوں کو وہاں سے آزاد کر دے, کیونکہ فرعون کا آہنی پنجہ اتنا سٹرونگ تھا, اتنا سخت تھا کہ ادھر سے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے کوئی شخص نہیں آ سکتا تھا. اور خدا نے یہ ممکن کیا اور ان کو اس مشکل سے, پریشانی سے نکال کر لایا. اور یہ کون تھا؟ یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہمارا خداوند یسوع مسیح تھا. کلام کہتا ہے کہ وہ کل, آج, بلکہ ابد تک ہے, وہ ہمیشہ ہے. اور جب تو ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, جب کریشن کا بگننگ کا کام نہیں ہوا تھا, تب بھی وہ اس وقت موجود تھا. نہ تھا وجود کسی چیز کا. ہم اس گیت کو گاتے ہیں, لیکن کلام کہتا ہے کہ وہ پہلے سے ہی موجود تھا, وہ ازل سے ہی تھا, اور وہ بادشاہ اس دنیا میں آنا تھا, اس کے وسیلے سے سلامتی آنی تھی. آج دنیا کے اندر آپ دیکھیں, آپ کو کہیں سلامتی نظر نہیں آتی. اس کی ریزن کہ دنیا کے جتنے بادشاہ ہیں وہ اپنے اپنے کنگڈم کو, اپنی اپنی بادشاہوں کو وہ بڑھا رہے ہیں, اس پر زور دے رہے ہیں اور خود نمائی کر رہے ہیں, تاکہ وہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو کہلا سکیں کہ جی ہمارے ذریعے سلامتی آ جائے, ہمارے ذریعے یہ بادشاہت قائم ہو جائے. لیکن خدا جو ہے, اگر بنی اسرائیلی قوم کو ایک لیڈر, ایک بادشاہ امن کے ساتھ, سلامتی کے ساتھ اس بنی اسرائیلی قوم کو بحر اردن سے بھی گزار دیتا ہے. یہ اس کی قدرت ہے. اس نے امن و سلامتی کے ساتھ ان کا ایک بال بھی بینگا نہیں ہونے دیا. اور یہ ہمارا غیور خدا ہے جو سلامتی کے ساتھ وہاں سے ان لوگوں کو لے آیا. آج دنیا میں جنگ و جدل ہو رہے ہیں, دنیا کے اندر آج مختلف ملکوں کے اندر لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں, لیکن ایک بات ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جس ملک پر, جس قوم پر خداوند کا ہاتھ ہوگا وہاں امن ہوگا, وہاں سلامتی ہوگی, اور خدا اپنے لوگوں کو محفوظ کرے گا. آمین, آمین. اسی طرح ہم کلام میں دیکھتے ہیں کہ اس دور کے اندر بھی بہت ساری کنگڈم, بادشاہیاں آئیں, لیکن وہ ختم ہو گئیں. آپ بابل کے دور کے اندر دیکھ لیں, یرمیہ کے دور کے اندر دیکھ لیں, ڈینیل کے دور کے اندر دیکھ لیں, اور بہت ساری کلام مقدس کے اندر گواہیاں بھری پڑی ہیں کہ بہت سارے بادشاہ اپنی حکمرانی ظاہر کرنے کے لیے آئے, لیکن ایک ہی بادشاہ جس کا ذکر یشعیاہ نے بڑی دلیری کے ساتھ کیا, وہ کہتا ہے وہ لوگ جو تھے تاریکی کے اندر تھے, اسیری کے اندر تھے, اور ایسی راہ پہ چلتے تھے ان کو جہاں کوئی روشنی نظر نہیں آتی تھی, کوئی امید نظر نہیں آتی تھی. اور یشعیاہ نے کہا کہ جو لوگ تاریکی کے اندر تھے, پھر انہوں نے اس روشنی کو دیکھا, اس کے جلال کو, اس کی گلوری کو دیکھ لیا. اور جو موت کے ملک کے اندر رہتے تھے, انہوں نے کیا کیا, جب اس بات کو جان لیا, اور پھر خدا کا کلام کہتا ہے کہ ان پر جب شکائنا نظر آیا, جب انہوں نے گلوری دیکھی, خداوند کے بڑے بڑے کام دیکھے, اس نور کو دیکھا, تو پھر انہوں نے سمجھا کہ جو اس دنیا کے اندر امن کا, سلامتی کا شہزادہ ہے جو آنے والا ہے, اس کی پیشن گوئی جب کی گئی, تو پھر بہت سارے بادشاہوں کو, بہت سارے لیڈرز کو آپ دیکھیں کہ انہوں نے جستجو کی, انہوں نے کوشش کی کہ ہم بھی اس بادشاہ کو دیکھیں, اس امن کے شہزادے کو دیکھیں. ہیرودیس نے بھی کہا کہ جاؤ جا کر چیک کرو یہ ستارہ کون سا ہے, یہ کون سا بادشاہ ہے, یہ کون سا لیڈر ہے جس کا سائنز اتنا بڑا نظر آ رہا ہے. ایک اتنا بڑا ستارہ, ایک ایسا سائن جو خدا کی طرف سے پوائنٹڈ تھا, اور خدا اس سائن کو ظاہر کر رہا تھا, کیونکہ خدا اپنے بیٹے یسوع مسیح کو, امن و سلامتی کے شہزادے کو لانے کے لیے اپنے فرشتگان کو مقرر بھی کرتا ہے. اور خدا جب اپنے فرشتگان کو مقرر کرتا ہے, ان کو نائٹ کرتا ہے, پوائنٹ کرتا ہے, ان کی ڈیوٹیاں لگاتا ہے, تو کلام میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب فرشتے پھر آسمان سے چلے جاتے ہیں, اس ستارے کو دیکھتے ہیں, ساری اس گلوری کو دیکھتے ہیں, تو وہ خداوند کی حمد اور اس کی تعریف کرتے ہیں. ہیلیلویا. اور ہمیں بھی اس کی حمد اور اس کی تعریف کرنی ہے. اور یہ بات یشعیاہ نے کہی, یشعیاہ نے کہا کہ ہم کو, کیونکہ ہمارے پاس کوئی امید نہیں تھی, ہم رد کیے ہوئے تھے, ہم اس دور کے اندر, جس دور کے اندر قربانیاں کی جاتی تھیں, اور سال بہ سال وہ قربانیاں ہیکل کے اندر کی جاتی تھیں,
اور صرف ہمیں یہ امید ہوتی تھی کہ ہمارے گناہ ڈھانپ دیے گئے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ تک ختم نہیں ہو سکتے تھے، وہ وقتی طور پر ہمارے گناہ ڈھانپ دیے جاتے تھے، لیکن خداوند کو پسند آیا کہ وہ ہم پر رحم کرے، ہمارے لیے وہ دروازہ کھولے، اور اس نے وہ امن اور سلامتی کا دروازہ کھول دیا۔ اور کلام کہتا ہے کہ پھر خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج دیا تاکہ وہ کیا ہو، اس کا نام ہی بڑا عجیب ہے، شیطان تھر تھر کانپتا ہے یسوع کے نام سے، ہاللیلویا، وہ ڈرتا ہے، کانپتا ہے کہ اس کا نام بہت ہی عجیب ہے، کیونکہ اس کا نام جب لیا جاتا ہے تو بہت ساری مردہ جانوں کے اندر زندگی آ جاتی ہے۔ وہ یسوع کہتا ہے لازر باہر آ جا، اور یسوع کے نام میں وہ فوری طور پہ باہر آ جاتا ہے، کوڑیوں کو وہ پاک صاف کرتا ہے، بدروزہ لوگوں کو آزاد کرتا ہے، بے شمار کام یسوع کے نام سے ہوئے۔ وہ شخص جو ہیکل کے کنارے کھڑا رہتا تھا اعمال کی کتاب کے اندر، اسے کوئی امید نہیں تھی، کوئی اس کے پاس کچھ نہیں تھا، بیکاری تھا، اور خداوند کے لیڈر وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے، ہمارے پاس سونا چاندی نہیں ہے، ہم یسوع کے نام سے تمہیں کہتے ہیں اٹھ اور چل پھر، ہاللیلویا، اور وہ یسوع کے نام سے چلنا اور پھرنا شروع ہو گئے۔ یہ کس کے وسیلے سے؟ اس امن اور سلامتی کے شہزادے کے وسیلے سے، جس کا ذکر خدا نے یشعیاء نبی کی معرفت کہا، اور کہا کہ یہ خدائے قادر ہے، اس کے اندر قدرت ہے، اس کے اندر وہ رنائی ہے جو دنیا کے حکمرانوں کے پاس، دنیا کے لیڈرز کے پاس نہیں ہے۔ صرف ایک ہی ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے، وہ ہمارا منجی اور میرا اور آپ کا یسوع مسیح ہے، اور لکھا ہے کہ اس کی سلطنت کے اقبال اور پھر سلامتی کی کچھ انتہا ہی نہیں ہے، ہاللیلویا۔ دیکھیں سلامتی اسی کے نام سے ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ حماس اور اسرائیل کی جنگ لگی ہوئی ہے، بہت سارے ملک کوشش کر رہے ہیں کہ اس جنگ کو روک دیا جائے، امن آئے، سلامتی آئے، لیکن سلامتی کیوں نہیں آتی؟ ہر ایک ملک یہ چاہتا ہے کہ اس جنگ کے اندر میں کودوں تاکہ میری کنگڈم، میری بادشاہی جو ہے اوپر آ جائے اور کسی طرح سے میں جیت جاؤں، لیکن خدا کے آگے کوئی بندہ جیت نہیں سکتا، ہاللیلویا۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ ہمیشہ اپنی بادشاہی قائم رکھتا ہے، کیونکہ اس نے تو امن لانا ہے، لیکن امن لانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو خالی کرنا ہے، ہمیں اپنے دلوں کو خالی کرنا ہے۔ اگر وہ ممالک آج اگر چاہتے ہیں امن ہو، صلح ہو، سلامتی ہو، تو انہیں خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو سمجھنا ہے کہ اس کے وسیلے سے امن ہوگی، کیونکہ امن یسوع کے وسیلے سے ہے، اور بے دینی، جنگ و جدل، نفرت و نفاق ابلیس کی وجہ سے ہے، اور ابلیس نہیں چاہتا کہ امن ہو، سلامتی ہو۔ لیکن کلام مقدس میں جب ہم متی کی انجیل دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح نے پہلے سے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ دور اینڈ کا دور ہے، یہاں بہت کچھ سائنز ہوں گے، بہت سارے میریکلز ہوں گے، بڑی بڑی چیزیں ہوں گی، اور یہ ہوگا۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بے شک آج دنیا کے اندر ہمیں امن اور سلامتی نظر نہیں آتا، لیکن صرف یہ خدا کا کلام، یہ انجیل مقدس، یہ خدا کا کلام، اس کے اندر ہی صرف امن اور سلامتی ہے۔ اگر دنیا امن چاہتی ہے، سلامتی چاہتی ہے، تو انہیں اس کلام پر عمل کرنا پڑے گا، ہاللیلویا۔ اور خدا جو ہے ہمیشہ سے اپنے لوگوں کے ساتھ مختلف ادوار کے اندر کلام کرتا رہا۔ خدا اگر یشعیاء کے ساتھ کلام کر سکتا ہے، خدا آدم اور حوا کے ساتھ کلام کر سکتا ہے، حزقیاہ کے ساتھ کر سکتا ہے، دانیل کے ساتھ کر سکتا ہے، پولس رسول کے ساتھ کر سکتا ہے، خدا وہی خدا آج میرے اور آپ کے ساتھ بھی کلام کر سکتا ہے، لیکن آج وہ اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم سے کلام کرتا ہے، ہاللیلویا۔ اور یہ بات جو ہے بہت سارے لوگ اس دور کے اندر نہیں اس بات کو سمجھتے تھے۔ میں یوحنا کی انجیل اس کا 12واں باب اس کی 33ویں آیت سے کلام مقدس میں سے تلاوت کرنا چاہوں گا، اور یہاں بہت سارے لیڈر، بہت سارے لوگ اس دور کے اندر بھی موجود تھے، اور آج جب ہم کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں ان سچائیوں کو، تو یہاں یسوع مسیح جو ہے بہت ساری باتیں اپنے شاگردوں کے ساتھ بھی کرتے تھے، اور بزرگ یوحنا یسوع مسیح کے ساتھ رہتا تھا، یسوع مسیح ان سے محبت کرتے تھے، اور وہ بھی ان سے محبت کرتا تھا، اور یوحنا کو محبت کے رسول کا لقب بھی دیا گیا، اسے یہ ٹائٹل دیا گیا کہ یہ محبت کرنے والا شخص ہے۔
काश हमें भी ये टाइटल मिल जाए कि हम भी एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले हैं। आमीन। और खुदा ये जल्द मुमकिन करेगा। कलाम मुकद्दस में से हम देखते हैं 33वीं आयत में लिखा है कि उसने ये बात इस इशारे से किया कि मैं किस मौत से मरने को हूं। बहुत सारे लोग आज ये समझते हैं कि वो जो अमन का, सलामती का शहजादा था, और जो लोग उसे कहते हैं कि अमन और सलामती का शहजादा है, अगर अमन और सलामती का शहजादा था तो फिर उसके दौर के अंदर अमन क्यों नहीं हुआ? उसको तो मारा गया, जलील किया गया, घायल किया गया। तो कलाम मुकद्दस ये कहता है कि उसके मार खाने से ही हमने शफा पानी है, निजात पानी है। और सलीब पर वो सारा काम, जब वो कहता है एली एली लमा शबाक्तनी, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, हैकल का पर्दा फट जाता है और वो कहता है तमाम, फिनिश्ड, खत्म, कंप्लीट, और इब्लीस का सर कुचल दिया जाता है। ये ग्लोरी, ये बात जो है, इसकी तरफ यीशु मसीह ने इशारा किया और लोगों ने उसको जवाब दिया कि हमने शरीयत की ये बात सुनी है कि मसीह अब तक रहेगा। यानी वो शरीयत को जानते थे, उस लॉ को जानते थे। बहुत सारे शरीयत के लोग उस दौर के अंदर जो रबी थे, वो इस बात को भी जानते थे, लेकिन बहुत सारे नहीं भी जानते थे। आज भी दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं और वो कहते हैं कि यह बात सुनी है कि मसीह अब तक रहेगा, फिर तो क्यों कर कहता है कि इब्ने आदम ऊंचाई पर चढ़ाया जाना जरूर है। ये इब्ने आदम कौन है? बहुत सारे सवाल वो ये बात करते थे, लोग पूछते थे कि इब्ने आदम कौन है, ये अमन और सलामती का शहजादा कौन है, ये अजीम मशीर कौन है। लेकिन खुदा ने वाज़िह तौर पे ये बता दिया था कि ये कौन है। और कलाम मुकद्दस के अंदर यीशु मसीह ने उनसे कहा कि थोड़ी देर तक नूर तुम्हारे दरमियान है। यानी 33 साल तक यीशु मसीह इस जमीन पर रहे। इस जमीन पर उन्होंने हुक्मरानी की, इस जमीन पर रहते हुए उन्होंने बादशाही का काम किया, अमन का पैगाम, सुलह का पैगाम, सलामती का पैगाम दिया। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब तक तुम्हारे साथ है उसके साथ चलते रहो, क्योंकि जब तक नूर हमारे साथ है, खुदा ने कहा है कि हमें उसके साथ चलना है। ऐसा ना हो कि तारीकी तुम्हें आ पकड़े और जो तारीकी में चलता है वो नहीं जानता कि किधर जाता है। जब तक नूर तुम्हारे साथ है, नूर पर ईमान लाओ ताकि नूर के फर्जंद बनो। आमीन। हमें नूर का फर्जंद कौन सा है? वो अमन और सलामती का शहजादा है, वो अमन और सलामती का बादशाह है। और जब उसके नूर में चलेंगे, उसकी मामूरी में चलेंगे, तो फिर हम कभी ठोकर नहीं खाएंगे। बहुत सारे लोग शायद इस बात को नहीं समझते, लेकिन कलाम मुकद्दस ने वाज़िह तौर पे मुख्तलिफ अदवार के अंदर अपने लोगों से कलाम किया। बुजुर्ग मत्ती रसूल जो है, यहूदी ट्रेडिशन के मुताबिक बहुत सारे चीजों को जानता था, इल्म उसके पास था, हर तरह का नॉलेज था, और उस अदवार के अंदर उस ट्रेडिशन को वो जानता था। अगर हम मत्ती की इंजील उसका 2 बाब उसकी 5वीं और 6ठी आयत देखें तो यहां वाज़िह तौर पे कुछ चीजें हमें समझने को मिलती हैं। लिखा कि उन्होंने उससे कहा कि यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा है कि बैतलहम यहूदा के इलाके, तो यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, कि तुझ में से एक सरदार निकलेगा, एक लीडर निकलेगा। और वो लीडर कौन था? यीशु मसीह था। और वो लीडर इसलिए आया उस इलाके के अंदर ताकि अमन और सलामती को क्या करे? कायम कर सके। और लिखा है कि जो मेरी उम्मत इस्राएल की क्या करेगा? फिर गिलाबानी करेगा, उसको समझाएगा, उनको सिखाएगा, उनको ये दर्श देगा कि तुमने अमन और सलामती कायम रखनी है। एक वाकया हमें नजर आता है कि एक वक्त था गदसमनी से पहले, सलीब से पहले, कि एक शख्स ने तलवार के साथ एक सिपाही का कान काट दिया। तो यीशु मसीह ने कहा कि तलवार को अपनी म्यान में रख, और यीशु मसीह ने उस कान को पकड़ा और साथ लगा दिया। ये अमन और सलामती का शहजादा ही कर सकता है, दुनिया में कोई और शख्स नहीं कर सकता था। ये यीशु मसीह ने कहा कि तलवार को म्यान में रख, अमन और सलामती का ये पैगाम दिया गया। आज भी यीशु मसीह बहुत सारे लोगों को कहता है कि अपनी तलवारें,
अपनी बंदूकें, अपने एमिनेशन जो है अपने कंट्रोल के अंदर रखो, क्योंकि खुदा ही अमन कर सकता है। यीशु मसीह के वसीले से अमन और शांति आ सकती है, क्योंकि बंदूक के जोर से, डंडे के जोर से कभी भी जिंदगी के अंदर अमन और सलामती नहीं आई। अगर आई है तो वो खुदा के कलाम के वसीले से आई है। और इस बात को आज हमें समझने की जरूरत है कि जो सरदार है, जो लीडर है, वो जानता है कि किस तरीके से हमने इस दुनिया में रहते हुए इसके अमन को बहाल करना है। बीइंग पाकिस्तानी होते हुए हमारे जितने भी लीडर्स हैं, हुक्मरान हैं, उनकी हमेशा से ये कोशिश रही है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी बदअमनी ना हो। वो अमन के लिए, सलामती के लिए, बहुत सारे और मुल्क इनके साथ मिलकर पीस के लिए काम करते हैं और करते रहेंगे जब तक खुदा उन्हें हिकमत दानिश देगा। लेकिन अजीजों, अमन और सलामती अगर आएगी तो वो सिर्फ हमारे मुनज्जी यीशु मसीह के वसीले से आएगी, क्योंकि वो कुदरत वाला है। कुदरत और जलाल उसी का नजर आता है, कोई और दुनिया के अंदर शख्स नहीं है। अगर कोई कहे कि ऐसा है तो नामुमकिन है। जब हम ज़बूर कानून देखते हैं ना, तो यहां बड़ी हमें दिलेरी वाली बातें मिलती हैं। खुदा मुख्तलिफ तरीकों से हमें समझाने की कोशिश करता है कि अगर तुमने अमन को, सलामती को इस रोह जमीन पर कायम करना है तो उसके लिए चंद शराइत हमें मानने की जरूरत है। और मत्ती की इंजील के अंदर यीशु मसीह ने कहा था, जब अपने शिगिर्दों को कहा कि दुआ किया करो। आज बहुत सारे लोग हैं जिनको पूरी ठीक तौर पे दुआ भी नहीं आती। यीशु मसीह के शिगिर्द भी जो थे बहुत सारे सादे थे, लेकिन यीशु मसीह ने उनके ज़हन को खोला और उन्हें समझाया कि कहा कि ऐ बाप, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जमीन पर भी हो। आज अगर हम चाहते हैं कि जैसे उसकी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जमीन पर हो, तो फिर हमें आमीन कहने की जरूरत है। तब ही वो सलामती का शहजादा अमन और सलामती को इस मुल्क के अंदर बहाल करेगा। और कलाम मुकद्दस के अंदर ज़बूर 91 में लिखा है कि जो हक ताला के पर्दा में रहेगा, जो खुदा की मर्जी के नीचे रहेगा, जो उसके शेल्टर के नीचे रहेगा, वो कादरे मुतलक के साया में सुकूनत करेगा। और 15वीं आयत में वो कहता है कि जो शख्स मुझे पुकारेगा, जो मुझे कहेगा, जिस तरह कि यीशु मसीह ने मुकाशवे किताब के अंदर कहा कि देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो कोई मेरी आवाज सुनेगा। सुनना कहां से? मसीह के कलाम से। हमने कहीं और से नहीं सुनना। अगर सलामती का पैगाम सुनना है तो हमें कलाम मुकद्दस को देखना होगा, पढ़ना होगा। दुनिया की किताबों के अंदर अमन और सलामती नहीं है। ये बहुत बड़ा चैलेंज मैं कर रहा हूं। पूरी दुनिया की हिस्ट्री के अंदर जितनी भी आप किताबें निकाल लें, किसी किताब के अंदर आपको अमन सलामती नजर नहीं आएगी। सिर्फ ये जिंदा खुदा का कलाम है जिसके अंदर अमन और सलामती आपको नजर आएगी। और खुदा ने कहा कि अगर ये करना है तो फिर मैं तुझे जवाब दूंगा। जब तू मुझे पुकारेगा ना तो मैं तुझे जवाब दूंगा। फिर मैं मुसीबत में, अगर तू मुश्किल में होगा, तेरे लिए अमन पैदा करूंगा, सलामती लाऊंगा और फिर मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। और कहता है कि मैं उसे फिर छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। और छुड़ाने और इज्जत बचाने के लिए सिर्फ अमन और सलामती का शहजादा ही आ सकता है। आमीन। उसके अलावा कोई और दुनिया में शख्स है ही नहीं है। अगर आएगा तो वो अमन का, सलामती का शहजादा आएगा। और फिर एक और बात कही गई कि मैं उसे फिर उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और फिर अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। निजात भी अगर आनी थी यहूदियों से तो वो यीशु मसीह सलामती के शहजादे के वसीले से आनी थी। हालेलुया। और यीशु मसीह वाकई ही अमन और सलामती का शहजादा है, क्योंकि उसी के वसीले से जो है अमन और सलामती इस दुनिया के अंदर आई है। अजीजों, आज अगर हम उस अमन और सलामती के शहजादे को जान लें, उसे अपनी जिंदगी के अंदर अपना लें, उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा मान लें, तो वो सलामती, वो शालूम, वो शलामुलेकुम हमारी जिंदगी के अंदर आएगा। क्योंकि वो शालूम, वो सलामती हमारा मुनज्जी, हमारा आका यीशु मसीह है। अगर आप चाहते हैं कि सलामती आपके घरानों के अंदर आए, वो सलामती, मसीह की सलामती आपकी कलीसिया के अंदर आए, आपकी जाती जिंदगी के अंदर आए, आपके बच्चों के अंदर, आपकी बीवी के अंदर, आपके खामन के अंदर आए, और आप ये सलामती का पैगाम जब आप दूसरों तक डिलीवर करेंगे, आप जब इस मैसेज को, ये जो मैसेज दिया गया है, जब दूसरों तक शेयर करेंगे, आप इस सलामती को
आगे डिलीवर करने के वसीले से भी बरकत पाएंगे। आज जरूरी है कि अगर आप दूर हो चुके हैं, दुनिया से अलग हो चुके हैं, अगर आपके पास कोई उम्मीद नहीं है, कोई बात आपको समझ नहीं आ रही, तो फिर आप यीशु मसीह को पहन लें, उस अमन और सलामती के शहजादे को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लें, क्योंकि अमन और सलामती सिर्फ हमारे मनजी हमारे आका यीशु मसीह के वसीले से है, क्योंकि कलाम ने यह क्लियर कर दिया है कि उसकी सलामती की कुछ इंतहा ही नहीं है, बेपनाह सलामती है और वही सलामती का शहजादा है। खुदावंद खुदा अपने बेटे हमारे मनजी यीशु मसीह के वसीले से आपको ये ईद वलादत अल मसीह बहुत बहुत मुबारक हो, और ये साल 2023 के चंद दिन, क्योंकि आज 25 दिसंबर है और चंद दिनों के बाद नेक्स्ट वीक के अंदर हम एक नए साल के अंदर दाखिल हो रहे हैं। उस साल के अंदर जब हम दाखिल होंगे तो अभी से खुदा को कहे कि खुदा तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से ही अमन है, तेरे बेटे के वसीले से ही शांति है। ऐ पा खुदा तो उस बेटे को हमारी जिंदगी के अंदर आने के लिए हमारे दिलों को तैयार कर। जब आप खुदा को कहेंगे तो वो यकीनन आपके दिलों को नरम करेगा। इसलिए मसीह यीशु ने कहा, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओ, खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आए हम उस अमन और सलामती के शहजादे को अपनी जिंदगी के अंदर मांग लें और कहें कि अब आप जहां कहीं हमसे घाटी कमजोरी हुई है, खुदा अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले से उस अमन और सलामती को बहाल कर, ताकि उस अमन और सलामती के शहजादे के वसीले से हमारी जिंदगियां बहाल की जाएं। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीले से बहुत बरकत दे। आपको एडवांस नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।